अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मन व अमलन, आमीन या रब्बल आलमीन। आज के फ़िक़ही अहकाम व मसाइल में जो दर्स है वो है नमाज के ममनूआ औक़ात। नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर फ़र्ज़ करार दी है, लेकिन उसका वक्त मुतय्यन किया है। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला ने ऐसे रखे हैं जिनके अंदर नमाज आप नहीं पढ़ सकते। तो आज के दर्स में वो औक़ात है जिनमें नमाज की अदायगी से मना किया गया है, उसके जानने की कोशिश करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सुबह की नमाज अदा कर लेने के बाद सूरज के तुलू हो जाने तक कोई नफिल नमाज नहीं है। इसी तरह असर की नमाज अदा कर लेने के बाद सूरज के गुरूब हो जाने तक कोई नमाज नहीं। तो इस हदीस पर अगर गौर करते हैं हम तो मालूम होता है कि सुबह की नमाज अदा करने के बाद जब सूरज तुलू हो जाए तो उसके तुलू होने के बाद फिर कोई नफिल नमाज नहीं, जब तक कि सूरज तुलू नहीं हो जाता है। सूरज तुलू हो गया फिर उसके बाद पढ़ सकते हैं। तो फजर की नमाज के बाद अगर आपकी सुन्नत वगैरह नहीं छूटी है तो फिर खुसूसियत के साथ कोई नफिल नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। ये ममानियत के औक़ात। इसी तरह असर की नमाज अदा कर लेने के बाद जब तक सूरज गुरूब ना हो जाए कोई नफिल नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। ये ममानियत नफिल नमाज़ों के लिए। फ़र्ज़ नमाज आपकी छूटी हुई है उसे आप अदा कर सकते हैं। फ़र्ज़ नमाज अगर आपकी छूटी है तो उसे आप अदा कर सकते हैं। फ़र्ज़ आपने पढ़ लिया है, उसके बाद जब तक सूरज निकल ना जाए, जब तक सूरज डूब ना जाए, तब तक नफिल नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। तो इससे मालूम होता है कि असर के बाद उस वक्त तक नमाज पढ़ी जा सकती है जब तक सूरज बुलंद हो, रोशन हो। जैसा कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस से मरवी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के बाद नमाज पढ़ने से मना फरमाया, इल्ला ये कि सूरज अभी बुलंद हो। तो सूरज बुलंद हो तब तक पढ़ सकते हैं, लेकिन सूरज बुलंद ना हो, डूबने के करीब हो रहा हो तो नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। इस सिलसिले की दूसरी रिवायत यह है, हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, 3 औक़ात वो हैं जिनमें नमाज पढ़ने से और मुर्दों को दफन करने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मना किया करते हैं। नमाज भी नहीं पढ़ना है, मुर्दों को दफनाना भी नहीं है। वो 3 औक़ात हैं। वो कौन से 3 औक़ात हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करते थे नमाज पढ़ने से और मुर्दों को दफन करने से? सहाबे किराम को आप मना फरमाया करते थे। नंबर 1, सूरज के तुलू होने के वक्त यहाँ तक कि मुकम्मल तौर पर सूरज तुलू हो जाए। सूरज सनराइज़ जब होता है, जब से शुरू हुआ है वहाँ से लेकर के मुकम्मल जब तक वो तुलू नहीं हो जाता तब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी नफिल नमाज पढ़ने से सहाबा को रोका करते थे। दूसरा जो वक्त है वो दोपहर का वक्त है, यहाँ तक कि सूरज ढल जाए। बीच सर पर जब सूरज हो तो जब तक मगरिब की तरफ मायल ना हो जाए तब तक आप कोई नफिल नमाज ना पढ़ें, बीच सर पर जब सूरज हो। और तीसरा जो वक्त है ममानियत का, जब सूरज मगरिब की तरफ गुरूब होने के लिए मायल हो रहा हो, यहाँ तक कि वो मुकम्मल गुरूब हो जाए। तो ये 3 औक़ात हैं जो ममनुआ औक़ात हैं। इसमें ना तो नफिल नमाज पढ़ना है ना मुर्दों को दफनाना है। वो कौन से औक़ात हैं? पहला वक्त जब सूरज निकल रहा हो जब तक कि मुकम्मल निकल ना जाए, और जब सूरज सर पर हो बिल्कुल बीच में जब तक कि मगरिब की तरफ मायल ना हो जाए, और जब डूब रहा हो जब तक कि मुकम्मल डूब ना जाए। अब
ये तो ममानियत के औकात हो गए, लेकिन इसकी वजह भी जाननी चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना क्यों किया है। हर आदमी के जहन में सवाल आ सकता है कि आखिर मना है तो मना ममानियत का रीज़न क्या है, इल्लत क्या है, उसका क्यों मना किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इसकी वजह ये बताई गई कि सूरज शैतान के दो सींगों के दरमियान तुलू और गुरूब होता है। उस वक्त आप अगर नमाज पढ़ रहे हैं गोया शैतान को सजदा कर रहे हैं, दो सींगों के दरमियान से निकलता है। तो ऐसे वक्त में हमें सजदा करने से मना किया गया है। और इन दो औकात में एक और वजह है कि इन दो औकात में कुफ़ार चढ़ते सूरज को सलाम करते, डूबते सूरज को भी सलाम करते, यानी सजदा करते। उनकी मुशाबहत से मना किया गया। जवाल के वक्त का मसला क्यों है, यानी दोपहर में क्यों मना किया गया, तो सुबह शाम का मालूम हो गया सूरज के डूबने और गुरूब होने के वक्त। ये शैतान के दो बैन कर्नई शैतान का लफ्ज़ हदीस के अंदर, शैतान के दो सींगों के दरमियान से तुलू और गुरूब होता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान को सजदा करने से मना फरमाया। और ऐसे वक्त में कुफ़ार सजदा करते हैं उसको, तो वहाँ मुशाबहत आएगी। इस मुशाबहत में ना पड़े हम, इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। लेकिन दोपहर के वक्त क्यों मना किया है, तो जो दोपहर का वक्त है जहन्नम जवाल के वक्त में भड़काई जाती है। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोपहर के वक्त जब बीच सर पर सूरज हो तो उस वक्त जहन्नम भड़काई जाती है, आपने मना फरमाया उस वक्त कोई नफिल नमाज पढ़ने से। ये जो ममानियत है, जैसा कि इससे पहले भी वजाहत की गई, मुतलक तौर पर आम नवाफिल के लिए है जो बग़ैर सबब के अदा किए गए। यानी आप मस्जिद में बैठे हैं, बैठे बैठे आपके दिल में आया लाओ 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि अभी ज़वाल नहीं हुआ है, ज़ोहर का वक्त शुरू नहीं हुआ है, बीच सर पर है सूरज, आप नहीं पढ़ सकते। आप मस्जिद में बैठे हैं, असर के बाद से लेकर के मगरिब का वक्त होने वाला है, सूरज डूब रहा है, आप सोचें कि मैं लाओ 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लेता हूँ, नहीं पढ़ सकते जब तक कि मुकम्मल डूब ना जाए। अलबत्ता सबबी नमाजें ऐसे औकात में भी आप अदा कर सकते हैं। सबबी नमाज ये बग़ैर सबब वाली नवाफिल, लेकिन वो नवाफिल जो सबबी हों, जैसे तहियतुल मस्जिद है, आप मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, ममनू औकात में भी आप पढ़ सकते हैं, सबबी नमाज है। तहियतुल वज़ू है, वज़ू बनाए आप 2 रकात वज़ू की नमाज पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं। इसी तरह से क़ज़ा नमाज है, चाहे वो नफिल हो चाहे वो फ़र्ज़ हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर के बाद की सुन्नत नहीं पढ़ सके थे। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आ गए और उन्हीं के मसले सुलझाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताख़ीर हो गई, यहाँ तक कि असर की नमाज का वक्त हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं बैठे रहे, ज़ोहर के बाद की सुन्नत नहीं अदा करे, असर की नमाज पढ़ा दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर जब घर गए, घर में जा कर के ज़ोहर के बाद की 2 सुन्नत को अदा किया। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्ज़ नमाज के बाद की सुन्नत थी जो छूटी हुई थी, उसे असर के बाद पढ़ा है, जबकि असर के बाद नवाफिल पढ़ने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तो ये नफिल चाहे आपकी क़ज़ा हो और चाहे फ़र्ज़ क़ज़ा हो, उसको इन औकात में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बग़ैर सबब वाली नमाजें इन ममनूआ औकात में नहीं पढ़ना चाहिए। लिहाजा इंसान को चाहिए कि इन चीज़ों का ख्याल रखे और वह हदीस जहन में रखिए कि अगर किसी नमाज का कुछ सबब है, जैसे जनाजा हाजिर हो जाए असर के बाद नमाज पढ़ने से मना किया गया, फजर के बाद नमाज पढ़ने से मना किया गया, जनाजा है, क्या जनाजा नहीं पढ़ सकते? आप पढ़ सकते हैं। जनाजा सबबी नमाज है, इसे किसी के मरने पर आप वो नमाज पढ़ रहे हैं, उसके मग़फ़िरत की दुआ के लिए आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये सब सबबी नमाजों में आता है। इसको समझना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है मसाजिद के अंदर हंगामा करते हैं, 1 मिनट बाकी था, रुक नहीं सका, क्या बोलते हैं तहियतुल मस्जिद अभी खड़े होकर पढ़ना था, थोड़ा रुक जाते थे, तो पढ़ा जा सकता है, कोई ममानियत की बात इसके अंदर नहीं है। तो ये याद रखिए, ममानियत के 3 औकात हैं। पहला वक्त जब सूरज निकल रहा हो, जब तक कि मुकम्मल निकल ना जाए। दूसरा वक्त जब सूरज बीच सर पर हो, जब तक कि मुकम्मल ज़ायल ना हो जाए, यानी ज़वाल का वक्त शुरू ना हो जाए। तीसरा वक्त है जब डूब रहा हो, जब तक मुकम्मल डूब ना जाए। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दों को दफन करने और बग़ैर सबब की नवाफिल नमाजें अदा करने से
मना फरमाया करते थे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन औकात का लिहाज करके अपनी इबादतों को अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु।